कृष्ण। सभी को मेरा वैष्णवीय प्रणाम। तो हम जीव इस भौतिक जगत के भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होकर खुद को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को भूल जाते हैं और इस भोग ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होकर अपने विनाश प्राप्त देह, विनाश प्राप्त शरीर का भरण पोषण करने के लिए व्यस्त हो जाते हैं। और इस व्यस्तता में हम इतना तत्पर रहते हैं कि आत्मा की उन्नति के विषय में हम चिंता ही नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम भोगों को लेकर, शरीर का भरण पोषण को लेकर हम व्यस्त रहते हैं। और धीरे धीरे जब ये शरीर विनाश हो जाता है, इस शरीर का विनाश हो जाता है, तब हमारा अर्थात आत्मा का पतन होता है। अतः आत्मा को नरक में जाना पड़ता है और नरक यंत्रणा भोगना पड़ता है और फिर से जन्म मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ता है। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए, हमें सचेतन होना चाहिए कि हम अर्थात आत्मा हमारा स्वरूप है भगवान का सेवा करना। अतः ये शरीर का, ये भौतिक जगत का सेवा नहीं, भगवान का सेवा करना चाहिए। ये ज्ञान होना चाहिए, तभी हम नरक यंत्रणा से मुक्त हो पाएंगे। तो इसकी सूचना श्रीमद् भगवद गीता के 16 अध्याय के 21 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण प्रदान किए हैं। वहाँ पर बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, त्रिविधम नरकस्य ईदम दारम नाशनम आत्मनः कामो क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थात काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 नरक के द्वार है जो आत्मा का पतन घटाता है। अतः इन तीनों का परित्याग करो। अर्जुन के माध्यम से उपदेश देते हैं। ये 3 काम, क्रोध और नरक का दरवाजा है। तो अगर हम काम से, क्रोध से और लोभ से प्रेरित होकर शरीर का भरण पोषण और भोग की चिंता में लगे रहें तो हमारा आत्मा का कभी उन्नति नहीं हो सकता है। हम बार बार जन्म लेंगे, बार बार मृत्यु होगा, इस शरीर का विनाश होगा। हम बार बार शरीर धारण करेंगे, जन्म लेंगे और फिर भी शरीर का विनाश होगा और शरीर का विनाश होते ही फिर हमको नरक में जाना पड़ेगा और फिर से जन्म लेना, शरीर धारण करना, फिर से शरीर का विनाश होना। इस प्रकार से चक्र चलता रहेगा। अतः हमें सचेतन होना चाहिए कि हम बार बार इस प्रकार से नरक यंत्रणा को न भोगें। इसके लिए भगवद गीता के इस उपदेश को लेकर चलना चाहिए और आत्मा की उन्नति के लिए सचेतन होना चाहिए। हरे कृष्ण।